मैं राजेंद्र कुमार गुप्ता श्रद्धा चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। देखिए, सुकरात जैसे महान विचारक ने भी ये बात कही थी कि अपने आप को पहचानो, नो योर सेल्फ। माने मैं कहता हूं कि हु एम आई, तो आप कह सकते हैं कि आई एम ए प्योर डिवाइन सोल। मैं एक पवित्र दिव्य आत्मा हूं। अब यहाँ पे देखिए, शरीर और आत्मा ये दो अलग अलग हैं। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। शरीर के द्वारा जितने भी कार्य किए जाते हैं वो करण के द्वारा किए जाते हैं। मैंने पिछले एपिसोड में आपको बतलाया था कि शरीर के 14 करण हैं, 10 बाह्य करण और 4 अंतःकरण। 10 बाह्य करण में 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। इनके द्वारा काम करने के लिए जो भी एनर्जी मिलती है वो हमें आत्मा के द्वारा मिलती है। तो हम ये कह सकते हैं कि सोल इज़ एन एनर्जी। अब ये एनर्जी जो है सोल के द्वारा मिलती है सब कार्य करने के लिए। अब हमने आपको बताया शरीर और आत्मा। अब शरीर जो है ये एक माध्यम है, एक साधन है। आप यूँ समझिए कि जैसे मान लीजिए आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, करंट आ रहा है और सारे इक्विपमेंट्स आपके घर में हैं, जैसे टीवी है, फ्रिज है, एसी है, वगैरह वगैरह। तो अब जब तक इनको अगर करंट नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी, तो सारे इक्विपमेंट्स आपके महत्वहीन है, इनका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। तो इक्विपमेंट्स के लिए इलेक्ट्रिसिटी आवश्यक है, और अगर इक्विपमेंट्स नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ वो करंट तक, वहाँ तार तक फ्लो करेगी। उसको वो विजिबल नहीं है, आप देख नहीं सकते हैं, उसका अनुभव किया जा सकता है। आप अगर छुएंगे तो आपको करंट लग जाएगा। इसी प्रकार आत्मा और शरीर को जो एनर्जी मिल रही है वो आत्मा के द्वारा मिल रही है। इसलिए शरीर के लिए आत्मा और आत्मा के लिए शरीर दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि बिना आत्मा के शरीर कुछ नहीं कर सकता और बिना शरीर के आत्मा भी सिर्फ घूमती रहेगी, और वो बिना शरीर के कोई माध्यम उसे नहीं मिलेगा तो वो भी कुछ नहीं कर पाएगी। इसलिए कर्म क्षेत्र में जो है शरीर और आत्मा ये दोनों के लिए एकदम परम आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है। अब इसके लिए जो है, अब देखिए, अब आपने अगर ये समझ लिया है, आप अच्छा, हम ये जो है आत्मा की एनर्जी को हम साइंटिफिक तरीके से भी इसको सिद्ध कर सकते हैं। साइंस का सिद्धांत भी ये बात समझाता है कि आत्मा जो है एक एनर्जी है। जैसे साइंस का सिद्धांत ये कहता है कि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी नष्ट नहीं की जा सकती है, ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है। इसी प्रकार आत्मा भी जो है ये डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती है, अजर अमर है। शरीर जो है ये नाशवान है, इसकी यात्रा जो है आपके जन्म से मृत्यु तक है, बस इतनी ही शरीर की यात्रा है। और आत्मा की यात्रा ये अनंत अनंत जन्मों तक है, ये आपके शरीर से पहले भी थी और आपके शरीर के बाद भी है। इसलिए अब आपने अगर ये समझ लिया है कि मैं आत्मा हूँ और मैं शरीर नहीं हूँ, तो अब आप शरीर नहीं है तो इसके माने आप बॉडी कॉन्शियस नहीं है। आपने ये समझ लिया कि मैं आत्मा हूँ, तो आपने ये समझ लिया कि मैं सोल कॉन्शियस हूँ। और सोल कॉन्शियसनेस में आने के बाद आपको जो है आपका एटीट्यूड, आपका नज़रिया, सब कुछ एकदम बदल जाएगा। इस संसार को और संसार के लोगों को देखने का आपका दृष्टिकोण ही बदल जाएगा। इसलिए आपने अगर ये समझ लिया कि मैं आत्मा हूँ, हु एम आई, ये आपने समझ लिया होगा। अब अगले एपिसोड में मैं आगे विषय पे बात करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।